जय हिंद आप सभी भाइयों को। जो भाई ने भी एसएसआर और एमआर का फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको एक बार फिर से जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सब जो प्रश्न आपको देख रहे हैं ये आपको हर बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और देखिए जितना भी हम वीडियो कराए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर उस सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो पक्का आपका नवी में ज्वाइनिंग हो जाएगा, इसलिए आपसे आप लोग इस चैनल को जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे नंबर यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आपको, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। जो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है समतल दर्पण को। देखिए हम यहाँ पर सीधे वन लाइनर प्रश्न देखेंगे, सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ठीक है। आपको सीधे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा 2-3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दो समांतर दर्पणों के बीच जो रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर अनंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। जो हवा का बुलबुला है वो जल में कैसे व्यवहार करेगा। तो हवा का जो बुलबुला है जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। हवा का जो बुलबुला है जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। बताइए विद्युत फ्यूज जो होता है मिश्रण किसका होता है। तो तांबा टीन और शीशा का। तांबा टीन और शीशा का विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है। जो हीटर का तार होता है बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है। तो नाइक्रोम का बना होता है। करेक्ट आंसर नाइक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का और हीटर का तार नाइक्रोम का। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी क्या होती है। तो बिजली के जो बल्ब होता है उसमें गैस का प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस का इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में यानी फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल होता है। सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में आपको ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफी में आपको ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में ऊपर उठता है। जो तेल होता है तेल और दीप की बत्ती में ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। केशिकत्व क्रिया के कारण भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। जो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होता है वो होता है यहाँ पर आपको होता है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है। जो हीरा चमकता है और जो मृग मरीचिका बनता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो नाभिकीय संलयन। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है। जो रॉकेट की गति आधारित है वो संवेग संरक्षण के आधार पर रॉकेट की गति आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष है जो मायोपिया है अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर होता है। अवतल लेंस के द्वारा प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, दूर किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर होता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। जो परमाणु बम का जो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन है।
हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में और आँख नाक कान की जांच करने में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है आपका पारा। पारा जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव के रूप में पाई जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है तो द्रव के रूप में एकमात्र अधातु का नाम है ब्रोमीन और धातु का नाम है पारा। विद्युत धारा की मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर द्वारा, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, अमीटर से। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब के सब अदिश राशि है। जो कार्य है, ऊर्जा है, ताप है, समय है, चाल है, ये सब के सब क्या है अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सदिश राशियाँ हैं, सदिश राशि होता है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सब के सब सदिश राशि होता है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2। ठोस, ये CO2 को बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है परमाणु कहलाता है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी यूनिट क्या है तो अणु। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी अणु का नाम है, सबसे छोटी यूनिट का नाम है अणु नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज किसने की थे रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने की थी आपका, जेम्स चैडविक ने की थी आपका न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित कण होता है। और प्रोटॉन होता है धनावेशित कण। प्रोटॉन क्या होता है तो प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो होता है एक आवेशहीन कण है। जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है आवेशहीन कण। प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन का खोज की थी, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने की थी, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने की थी, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो त्यागने, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण। यानी त्यागने को बोलते हैं ऑक्सीकरण और ग्रहण करने को बोला जाता है अवकरण। इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहा जाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है तो 1840 गुना। जो प्रोटॉन का भार है इलेक्ट्रॉन के भार का होता है आपका 1840 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण क्या होता है एनोड होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था तो रदरफोर्ड ने। परमाणु की जो नाभिक की खोज है रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है कि ऐसा परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसको बोलते हैं समस्थानिक। जिसका परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा और यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक जो है क्रमांक वो समान रहेगा और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहेगा तो उसको बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। तो देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप लोग इससे और आगे वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए इस चैनल पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग वही चाहते हैं कि जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। देखिए आपके नेवी एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है, आपका नेवी एग्जाम बहुत जल्द होगा आपका। ठीक है, तो आप लोग वही क्वेश्चन कीजिए जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा तो आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो सीधे आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से नेवी में फॉर्म का अप्लाई किए हैं, आप लोग SSR का अप्लाई किए हैं या AMR का या दोनों का। ठीक है, तो ये बात को कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक वीडियो समाप्त होता है। आप सभी भाइयों को जय हिंद।